प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वीडियो में एक बार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हम सीख रहे हैं यूहन्ना 10:10 के चोर किसी और काम के लिए नहीं वरन केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। तो हमने ये भी सीखा कि ये जो वचन लिखा गया है ये वचन उनके लिए लिखा गया है जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ना चाहते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बनाना चाहते हैं और लोगों को ज्योति में जाने नहीं देते हैं, अंधकार में जाने देते हैं। और जो मार्ग है, सत्य का मार्ग है, लोगों को सत्य के मार्गों से भटकाने का काम करते हैं। खुद भटके हुए हैं और लोगों को भी भटकाने का ही काम करते थे। जैसे हमने कल एक वचन भी पढ़ा, मत्ती 23:13, वहां लिखा है यीशु मसीह ने शास्त्रियों से और फरीसियों से कपटी कहा, हाय भी कहा, और आगे लिखा है कि तुम खुद परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग के राज्य में खुद प्रवेश नहीं करते हो, लेकिन जो करना चाहते हैं उनको तुम करने के लिए भी रोकते हो। ये बहुत डेंजर बात है। परमेश्वर चाहता है कि कोई नष्ट न हो और ये लोगों को भरमा कर नष्ट करते थे, परमेश्वर से उल्टा काम करते थे। प्रभु यीशु लोगों को बचाने आया और ये लोगों को नाश करने का काम करते थे। इसीलिए उनको कहा है कि ये चोर है और डाकू है, ये हत्या करते हैं और नाश करते हैं। दोस्तों, अगर ये लोगों को सच्चाई के मार्ग से भटकाने का काम करेंगे और जो इनके चपेटे में आ गया, इनके कपट में पड़ गया, तो दोस्तों वो तो नष्ट ही हो जाएगा ना। तो इसके लिए परमेश्वर कहता है कि ये लोगों को नष्ट करते हैं, लोगों को घात करते हैं और ये लोगों की चोर है, चोरी करते हैं। क्या चोरी करते थे? लोगों को चंगा होने के लिए भी रोकते थे। कई बार बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उनको चंगा करता था, वह सब्त का दिन होता था तो ये लोग चिल्लाते थे कि सब्त के दिन में तुम चंगे होने नहीं आओ, बाकी 6 दिन पड़े हैं उसमें तुम चंगे हो सकते हो। तो यीशु मसीह ने इन बातों को लेकर भी उनको सिखाने की कोशिश की कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा गड्ढे में गिर जाए और उसको वो न बचाए, न निकाले। अगर तुम जानवर को निकालते हो, बचाते हो, तो परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर उस मनुष्य को, जिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, वो क्यों न बचाएगा। और मनुष्य का पुत्र जगत में आया ही इसके लिए है कि लोगों को बचाए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जो कोई विश्वास करेगा वह नष्ट न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह लोगों को नष्ट होने से बचाने आया है और ये लोग लोगों को नष्ट करने के लिए काम करते थे। जैसे परंपरा, अगर आप परंपरा के बारे में पढ़ेंगे ना तो मत्ती 15:1 से लिखा है, ये शास्त्री फरीसी यीशु मसीह से तो कुछ नहीं समझते थे, लेकिन ये यीशु मसीह को समझाने का काम करते थे। ये समझाते थे कि तुम्हारे चेले वो काम क्यों करते हैं जो उनको करना उचित नहीं है। जैसे कि खाना खाने बैठते हैं तो हाथ पैर नहीं धोते हैं और खाना खाते हैं, या बाहर से आते हैं, स्नान नहीं करते हैं और खाना खाने को बैठ जाते हैं। इस वचन पर भी यीशु मसीह ने लोगों को सिखाना चाहा कि जो पेट में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो अंदर से, मन से निकलता है वो बातें लोगों को अशुद्ध करती है। मैं अंदर से लोगों को बदलने के लिए आया हूँ और तुम बाहर की बातें बोलते हो कि हाथ धोकर खाना खाओ, पैर धोकर खाना खाओ, स्नान करने के बाद खाना खाओ, लेकिन अंदर की बात को नहीं समझते थे। तो दोस्तों, बहुत कोशिश की प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाने की, लेकिन बोलते हैं ना, उल्टा मटका अगर होता है तो पानी भरने वाला मटके में कितना भी पानी डालेगा वह सब व्यर्थ हो जाएगा, बह जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो ये उल्टे मटके थे जो खुद भी नहीं समझते थे और लोगों को भी नहीं समझाते थे। यीशु मसीह इनको समझाने के लिए आया था, लेकिन ये खुद यीशु मसीह को बातें समझाते थे, अपने आप को सही करते थे, लेकिन यीशु मसीह को गलत साबित करते थे। तो दोस्तों, हम कल कुछ और वचनों के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि बाइबल शास्त्रियों और फरीसियों के विरुद्ध में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अगर हम एक एक बात का बयान करेंगे तो ये सेक्टर बहुत आगे चला जाएगा, बहुत समय तक चलता रहेगा। हालांकि 4 गॉस्पेल में तो इनके बारे में लिखाई है, चेलों ने पत्रियों के अंदर भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। आपका सवाल हो सकता है, क्या शास्त्री और फरीसी आज भी दुनिया में हैं? अगर हैं तो कहां हैं? तो कल हम कुछ और बातों को, नई बातों को सीखेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।